भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी सुनीता रघुवंशी के पति और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष रविंद्र रघुवंशी ने नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से समझौते से जुड़ी खबरों को निराधार बताया है। एक पोर्टल की खबर का हवाला देते हुए रघुवंशी ने स्पष्ट किया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने सर्किट हाउस गए थे, तब प्रभारी मंत्री सहित तमाम नेता वहां मौजूद थे। वहां किसी से समझौते जैसी कोई चर्चा नहीं हुई। इधर रविंद्र रघुवंशी की प्रेस वार्ता के फौरन बाद नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने भी प्रेस नोट जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने मीडिया को अपना पक्ष बताया कि सर्किट हाउस में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। वार्ड 27 की पार्षद सुनीता रघुवंशी के प्रतिनिधि रविंद्र रघुवंशी मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी सफाई पेश करते हुए समझौते से जुड़ी खबरों का खंडन किया। दरअसल इस तरह की चर्चा शहर में चलने लगी थी कि रविंद्र रघुवंशी और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता के बीच कोई समझौता हुआ है। इसके बाद भाजपा नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता का निष्कासन समाप्त कर सकती है, लेकिन रविंद्र रघुवंशी ने इन खबरों को निराधार बताया और अनुशासनहीनता करने वालों को बाहर निकालने या वापस लेने के मुद्दे को संगठन का विशेषाधिकार करार दिया। रविंद्र रघुवंशी ने दावा किया कि वो 25 सालों से जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने कभी समझौते की राजनीति नहीं की। नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हुए भाजपा ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, जिसमें सविता गुप्ता जीत गईं। अब वो अपना काम कर रही हैं। रघुवंशी ने नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सहित गुना नगरपालिका प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनके मुताबिक नगरपालिका अध्यक्ष का चैम्बर उनकी गैर मौजूदगी में खुला रहता है, जबकि नियमानुसार अध्यक्ष की उपस्थिति में ही चैम्बर खुलना चाहिए, क्योंकि इस दफ्तर में कई महत्वपूर्ण फाइलें रखी होती हैं। इनकी जिम्मेदारी भी तय होती है। इस संबंध में वो जिला प्रशासन और सीएमओ को शिकायत कर चुके हैं। कार्रवाई न होने के चलते अब नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त को अवगत कराने जा रहे हैं। रघुवंशी ने वार्ड क्रमांक 27 क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन रोड पर लग रहे बिरयानी और अन्य व्यावसायिक ठेलों से 3-3 हज़ार रुपये की राशि वसूलने संबंधी नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के आरोपों का भी खंडन किया। रघुवंशी ने बताया कि इन ठेले वालों से पैसे वो नहीं ले रहे, अध्यक्ष ले रहे हैं, जबकि वे शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाले बिरयानी के ठेलों को हटवाने के लिए कलेक्टर और सीएमओ से शिकायत कर चुके हैं। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर रघुवंशी ने कहा कि वो इस संबंध में आंदोलन करेंगे। इधर आरोपों पर सफाई देने आए रविंद्र रघुवंशी ने नगरपालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि सहित पूरे नगरीय प्रशासन विभाग पर कई आरोप भी लगाए। पीएम आवास योजना में भी भ्रष्टाचार का दावा करते हुए रविंद्र रघुवंशी ने एक आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि नगरपालिका ने लगभग 300 से 350 ऐसे हितग्राहियों के खातों में 1-1 लाख रुपए डाल दिए, जो अब मिल भी नहीं रहे। उन्होंने इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आमजन द्वारा बार बार कलेक्टर से की जा रही शिकायतों का समर्थन करते हुए रविंद्र रघुवंशी ने कहा कि लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये प्रत्येक स्वीकृति के लिए मांगे गए हैं। इधर इन तमाम आरोपों के बारे में जब नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना की लिस्ट उनका कार्यकाल शुरू होने से पहले ही अनुमोदन के लिए जा चुकी थी। जब बनी थी तब उनका कार्यकाल शुरू ही नहीं हुआ था, तो पैसे किसने मांगे और किसने लिए, इसकी जांच होना ही चाहिए। उनका कहना था कि यह आरोप सरासर झूठा है, क्योंकि किसी भी पीएम आवास की जांच पहले तहसीलदार और राजस्व विभाग द्वारा की जाती है, उसकी डीपीआर होती है। सभी स्वीकृतियों के बाद ही डोंगल द्वारा भुगतान हितग्राही को किया जाता है। भुगतान के बाद ही दूसरी किस्त भी तब जारी होती है जब प्रथम भुगतान के निर्माण कार्य की ओके रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट भी राजस्व द्वारा बनाई जाती है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा के उपाध्यक्ष भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। या तो वो प्रमाण दें या आरोप लगाना बंद करें। नगरपालिका अध्यक्ष के चैम्बर में बैठने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मेरे चैम्बर में उन्हें छोड़कर शहर के पार्षद सभी किसी भी कार्य से संबंधित आमजन आकर बैठते हैं, तो क्या वे सभी असामाजिक तत्व हो गए? ये आमजन का, पार्षद का और महिलाओं का अपमान है। बिरयानी के ठेले पर उनका कहना था कि जब भी नगरपालिका अमला उन्हें हटाने जाता है तो वे उन्हें वापस करा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि भास्कर ऐप पे कल न्यूज़ प्रकाशित की गई थी। उस न्यूज़ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया
कि पूर्व में जो नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसको लेकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी सुनीता रघुवंशी को मैंडेट से अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। 7 जुलाई के बारे में ये बताया गया है खबर में कि प्रभारी मंत्री द्वारा मेरा और अध्यक्ष जो नगर पालिका है उनके प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता को बिठाकर कुछ समझौता कराने की बात की गई थी। वह खबर बिल्कुल निराधार है, असत्य पर आधारित है, बेबुनियाद है। हमारी ऐसी कोई समझौते वाली बात नहीं हुई है। वो समझौता किस बात का? वो अध्यक्ष बन गए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, अपन वहाँ गए थे क्या? प्रभारी मंत्री से बैठक हुई है? सभी लोग गए थे। हम सभी लोग गए थे, माननीय महाराज वहाँ पधारे थे, सभी नेता वहाँ उपस्थित थे, प्रभारी मंत्री भी थे, मैं भी था और अन्य शहर के सभी नेता वहाँ पहुँचे थे। लेकिन इस टाइप की हमारी कोई ना समझौते वाली बात हुई और ना हमारी ऐसी कोई चर्चा हुई। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि नगरपालिका अध्यक्ष की घर वापसी का काम संगठन का है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासनबद्ध पार्टी है। जो पार्टी के विरुद्ध काम करता है, पार्टी और संगठन निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। अब उनको अंदर लेना है या नहीं लेना, ये संगठन का और पार्टी का दायित्व है। जहाँ तक समझौते की बात है, मेरा उनसे कोई किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ और ना मेरी उनसे कोई बातचीत हुई। तो मैं इस अवसर पर यही कह रहा हूँ कि जो खबर छापी गई है उससे मैं कहीं ना कहीं दुखी पीड़ित हूँ। मेरी छवि धूमिल करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। मैंने हमेशा स्वाभिमान की राजनीति की है, मैंने समझौते की राजनीति कभी नहीं की। आप सबके आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं पिछले 25 वर्षों से जनप्रतिनिधि बनता आ रहा हूँ और मैंने हमेशा स्वाभिमान को लेकर ही राजनीति की है। क्या ये बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है, तो कितने ऐसे आवाज़ हैं किस्त जारी हो चुकी है और लोग नहीं मिल रहे हैं? देखो, पीएम आवास के जो पात्र हितग्राही हैं उनको पीएम आवास की राशि न देकर नगरपालिका स्टाफ ने साठगांठ कर घूस लेकर अपात्र लोगों को पीएम आवास स्वीकृत करा दी है। मेरी जानकारी में ये आया है कि लगभग 300-350 लोग ऐसे हैं जिनके खातों में पैसा नगरपालिका द्वारा डाल दिया गया है साठगांठ कर और वो लोग मिल नहीं रहे हैं, वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं, ना उनका पता मिल रहा है और उनके मोबाइल नंबर ही बंद आ रहे हैं। तो लगभग 350 लोगों के खातों में 1-1 लाख रुपए नगरपालिका द्वारा डाल दिया गया है। ये कहाँ तक उचित है? कौन से परिषद में डाले गए थे? पिछली और दोनों परिषद में मिला के ये कहाँ तक उचित है? पात्र हितग्राही दर दर भटक रहा है, उसको मकान की किस्त नहीं मिल रही और अपात्र लोगों के खाते में पैसे डाल दिए गए। इसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वैसे कितने करोड़ नगरपालिका अध्यक्ष को स्टेप उठा रहे हैं क्या अभी कुछ आगे? नगरपालिका तो अध्यक्ष जी मूक दर्शक बन के बैठे हैं। यदि वो स्टेप उठाते तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता ही नहीं। कितने करोड़ का भ्रष्टाचार है नगरपालिका में? लगभग ये मान लें आप 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 350 लोगों के खाते में डाले हैं। तो 3-3.5 करोड़ रुपए जो डल गए हैं और लोग मिल नहीं रहे हैं, ना उन्हें मकान बनाए ना उनके मकान के पते मिल रहे हैं। पार्षदों से कुछ इसमें वेरीफाई के पात्र हैं? आप भी देख रहे हैं, सारे पार्षद भटकते फिर रहे हैं। किसी के वार्ड में कोई पात्र हितग्राही को आवास नहीं दिया जा रहा। कोई 30,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है स्टाफ का, कोई 25,000 मांग रहा है। अब एक गरीब व्यक्ति इसको 2.5 लाख रुपए मकान के लिए मिल रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे हैं, 25,000 रुपये कहाँ तक लेना सोचे थे एक गरीब व्यक्ति से? भाई सूत्र बताते आए दिन ये देखने में आ रहा है नगरपालिका में कि जब नगरपालिका अध्यक्ष चैम्बर में नहीं होती तो उनका चैम्बर खुला रहता है और उसमें अनाधिकृत लोग बैठकर अनर्गल वहाँ पर कार्यकलाप करते रहते हैं। मैंने इस बात की भी शिकायत सीएमओ को की है कि जब नगरपालिका अध्यक्ष चैम्बर में हो तभी उनका चैम्बर खोलना चाहिए। यदि वहाँ से कोई फाइल गायब हो जाए, कोई सामान चला जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन इस बात पर भी आज तक सीएमओ ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं इस बात की शिकायत अब माननीय जिलाधीश महोदय से और माननीय आयुक्त नगरीय प्रशासन से भी करने जा रहा हूँ। वैसे कल जो लिखित में देते हो क्या? जी, लिखित की वो कॉपी दे दिया करो। अध्यक्ष पति देखिए, बिरयानी वाले 3,000 रुपए लेते हैं, बिरयानी वाले तो बिरयानी वाले मैं पति का आरोप है जो हमसे मैं स्वयं 4 बार लिखकर माननीय जिलाधीश महोदय को, माननीय सीएमओ को ये लिख चुका हूँ कि स्टेशन रोड पर जितने बिरयानी ठेले लग रहे हैं
अनाधिकृत रूप से लग रहे हैं, इनको हटाया जाए। कई बार हटाने भी आए, उन्होंने जब्त किए, फिर छोड़ देते हैं। तो पैसा मैं नहीं ले रहा, पैसे अध्यक्ष जी ले रहे हैं। नहीं पर अध्यक्ष जी कहते हैं कि रविंद्र नगर लगवा रहे हैं। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। मेरे पर लिखित में शिकायत रखी है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा कि मैं इनको हटाने की 4 बार लिख के दे चुका हूँ। स्टेशन जब यात्री निकलता है, इतना बेड शो लगता है, बाहर का यात्री आता है तो नगर पालिका की और शहर की क्या छवि दिखती है कि सरेआम वो मांस बेच रहे हैं, रोड में खा के फेंक रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोगों से छोटे लोग घायल हो रहे हैं। मैं लिखित में दे चुका। अब हटाना नगर पालिका को है ना, हटाते नहीं हूँ। कलेक्टर साहब को दिया लिख के मैंने, वो भी कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। मना नहीं कर रहे, नहीं कर रहे कार्रवाई। आवेदन दिया मैंने। पब्लिक को लेके आप सड़क पे आ जाओ। अब वो तो आ सकते हो ना, आंदोलन करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। पब्लिक को लेके आ जाओ। बिल्कुल ठेले हटना चाहिए। बहुत गलत तरीके से रोड पर लगाकर इस तरह से मास्क का विक्रय किया जा रहा है, बहुत गलत है। हमारे शहर की छवि बहुत खराब होती है। बाहर का वो यात्री आता है, जैसे घुसता है वो शहर में, उसको सबसे पहले ठेले देखते हैं। पीएम आवास आपको भी मालूम है और सभी को मालूम है कि इस परिषद में कोई पीएम आवास की डीपीआर या कोई लिस्ट नहीं बनी। जो भी डीपीआर और जो भी लिस्ट बनी है पुरानी परिषद की है और प्रशासक कार्यकाल की है। और ये भी पता होना चाहिए, जब वो ये कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मुझे 25 साल का अनुभव है, तो उन्हें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जो भी लिस्टें बनी हैं उसका सर्वे नगर पालिका के फार्म जमा होते हैं, नगर पालिका उन फार्मों को बाकायदा कलेक्टेड भेजती है और जिला प्रशासन उसका पटवारी और तहसीलदार से सर्वे करा के और पात्र सूची जोड़ के उसकी डीपीआर भोपाल से सैंक्शन होती है और सैंक्शन डीपीआर के अनुसार ही उसका फंड आता है, किस्तें आती हैं और फिर जियोटेक के बाद उनका और उसके पैसे डाले जाते हैं। ये सरासर मेरे हिसाब से बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया है, चाहे वो जिला प्रशासन पे लगा हो, चाहे सीएमओ पे लगाया गया हो कि साहब 25-25 हज़ार रुपये लेके और किस्तें डाली गई हैं। ऐसा बिल्कुल मिथ्या आरोप है। अगर उनके पास है तो 350 लोगों का उन्होंने नाम लिया है, वो 350 लोगों में अगर 10% का भी ये बता देते हैं तो बिल्कुल जिला इस पर जिसने भी ये गलती की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं तो कहता हूँ कि एक का भी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। जब ये परिषद आई थी किसी एक व्यक्ति के मामले में जिसका नाम शायद बंटी करके है, उसको जब उसकी कोई कमी पाई गई तो उसको सस्पेंड किया गया। अध्यक्ष महोदय ने खुद ने निर्देश दिए, वो आज भी वो व्यक्ति सस्पेंड है। तो इस तरीके का इस परिषद में और इस अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके खिलाफ अध्यक्ष महोदय सबसे पहले एक्शन लेती है और हमारी परिषद एक्शन लेती है। तो चैम्बर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसमें व्यक्ति हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। उनके 25 साल का अनुभव है ये कि नगर पालिका की प्रथम नागरिक एक महिला है, अध्यक्ष महोदय हैं, जिन्हें हम और हमारा परिवार इस नगर का प्रथम सेवक के रूप में हम कार्य करते हैं और मेरी धर्मपत्नी कर रही है। उनको ये सोचना चाहिए, जिला भाजपा उपाध्यक्ष हैं और अपने आप को कहते 25 साल का अनुभव है, उनकी धर्मपत्नी भी पार्षद हैं। एक महिला पे इस तरीके का आरोप, इस तरीके की झूठा आरोप लगाना कि उनके चैम्बर में असामाजिक तत्व बैठते हैं। 37 वार्ड की जनता, इस शहर की जनता असामाजिक तत्व है, पार्षद असामाजिक तत्व हैं। जो इस चैम्बर में आते हैं काम के लिए, जो हितग्राही आते हैं वो असामाजिक तत्व हैं, जो वरिष्ठ लोग आते हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो माताएं बहनें आती हैं, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, ये सारे असामाजिक तत्व हैं। उन्होंने शहर की जनता को, इस नगर की जनता को असामाजिक तत्व कहा है। इसके लिए उनको इस शहर से माफ़ी मांगना चाहिए। और एक नारी जाति का उसने अपमान किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता है कि एक नारी का सम्मान सबसे अधिक अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं इस मामले में हमारे संगठन के मुखिया जिला भाजपा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति पे जिससे पार्टी की छवि धूमिल होती है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिन्होंने इस देश की छवि को पूरे वर्ल्ड में बहुत ऊपर ले गए, उनकी जो प्रधानमंत्री योजना है, जो इससे किसी देश में हर व्यक्ति को छत मिले, उस योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है और प्रदेश सरकार की योजना है भाजपा की। और आप एक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और उस योजना पे आप ये आरोप लगा रहे हैं, जिस
आरोप कांग्रेस में और उनमें क्या अंतर रह गया? जो एक व्यक्ति प्रतिपक्ष वाले लोग लगाते हैं वो आरोप, एक आप शासन की योजना, भारतीय जनता पार्टी की योजना पे आरोप लगा के आप पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। उन हितग्राहियों को पार्टी से कहीं ना कहीं आप जो लाभ मिलना चाहिए उसका नुकसान आप पार्टी का कर रहे हैं। इसको भी जिला अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को व संगठन को संज्ञान में लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन अतिक्रमण को लेकर क्या है उनका आरोप है? रेलवे स्टेशन अतिक्रमण पे जो आरोप उन्हें लगाने का प्रयास किया है, जो कि शहर की जनता व रेलवे स्टेशन पर खड़े होने वाले सभी व्यक्ति जानते हैं कि ये आरोप किसका था, किस पे मरने का प्रयास किया जा रहा है, किसने वह अतिक्रमण कर रखा है, किसने वह दुकानें कब्जा कर रखी हैं, कौन ठेले वालों से क्या लेता है, कौन गर्म कपड़े वालों से पैसे लेता है, किसको नहीं मालूम, किसको नहीं पता? क्या मीडिया को नहीं मालूम, कि पार्षदों को नहीं मालूम, कि क्षेत्र की जनता को नहीं मालूम? 2 बार नापा अध्यक्ष जी ने उनको ठेले वालों को, बिरयानी वालों को, वहाँ जनता को परेशानी होती थी निकलने में, आने जाने में। जैन समाज के लोगों ने भी मुझसे कहा। उसके बाद आलोक विजयवर्गीय जी जो नवलोक होटल के मालिक हैं उन्होंने भी कहा, और वो ठेले 2 बार हटवाए गए, उनको वापस रखवा दिए गए। हमारी नगर पालिका का अमला जाता है, उसको किसने गाली दी, किसने हटाया कि ये मेरा वार्ड है, ये मेरी है, यहाँ से ये नहीं हटेंगे, ये दुकानदार यहीं लगेंगी, कौन हटाएगा? ये सबको जग जाहिर है, सबको पता है। मिथ्या झूठे आरोप कौन लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा, ये सारी जानकारी शहर के लोगों को है। एक और आपके द्वारा बताया गया कि चर्चा हुई थी, प्रभारी मंत्री आए तो उन्होंने प्रेस वार्ता रखी थी शामिल होने का, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, प्रेस वार्ता मैं ना मैं गया ना, प्रेस वार्ता की मुझे कोई जानकारी है। आज उन्होंने रखी। अच्छा, आज उन्होंने जो रखी थी सर्किट हाउस की, मैं पूर्व की बात थी। हर बार हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमंत महाराज साहब जब भी गुना प्रवास पे आते हैं, दौरे पे आते हैं, हम सभी लोग, सभी पार्षद, अध्यक्ष जी, सभी लोग उनका स्वागत करने जाते हैं। प्रभारी मंत्री जी जब भी आते हैं तो उनसे भी सौजन्य भेंट करने जाते हैं। उस दिन 7 जुलाई को मेरी शादी की सालगिरह थी। इस कारण मैं दिन भर आने जाने वालों से, हम और अध्यक्ष जी व्यस्त थे। रात को करीब 10 बजे मैं जब वहाँ गया, मेरे साथ में 2-4 पार्षद भी थे, लेकिन माननीय महाराज साहब वो अपने रूम में जा चुके थे। प्रभारी मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, वहीं हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी वहाँ बैठे हुए थे, उन दोनों से सौजन्य भेंट हुई। उसी टाइम पे रविंद्र रघुवंशी जी 10 मिनट बाद आ गए उसी कमरे में। मैंने अपनी बात की, जनरल बैठ की उनसे, और मैं उठ के आ गया। अब इस बात को किसी पेपर ने, किसी ऐप में कुछ छपा जिसकी ना तो मेरी भास्कर ऐप से चर्चा हुई, ना मुझे कोई जानकारी है। उसके बाद उन्होंने 3 पेज का खर्रा लिख के और व्हाट्सएप पे कहीं मुझे गद्दार बताया, कहीं नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लिखा, तो ये उसका जवाब वो ही देंगे। मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी समझौते की बात हुई, और रविंद्र रघुवंशी टिल्लू से कोई समझौते का प्रश्न ही नहीं है। किस बात का? जो निर्णय करना है वो संगठन को करना है, वरिष्ठ नेतृत्व को करना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और नगर पालिका अध्यक्ष अपना काम कर रही है, परिषद हमारी वो काम कर रही है। इसके लिए निर्णय के लिए संगठन और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व अधिकृत है, उन्हें जो निर्णय करना है वो उनके हाथ में है। रविंद्र रघुवंशी कौन? क्यों मैं उनसे समझौता करूंगा? ये सब मिथ्या बातें, अपने आप बनाई गई बातें। ये क्यों वो इतने विचलित हैं, क्यों उन्होंने इतना स्टेटमेंट दिया, क्यों पत्रकार वार्ता बुलाई, इसका जवाब सिर्फ वो ही दे सकते हैं।